बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मीडिया जोन पाकिस्तान। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बढ़ते अपने टॉपिक की जानिब। आज का जो हम आपके साथ एक बात शेयर करने वाले हैं वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और आप लोगों के लिए बहुत एक सबक आमेज़ है, क्योंकि इस तरह के हालात और इस तरह के लोग हर जो मतलब हमारा इलाका होता है, शहर में, गांव में, इस तरह के बंदे लाजमी होते हैं, लेकिन हम उन पे तवज्जो नहीं देते। बचाए उनसे एहतियात की बजाय हम उनको क्या करते हैं, छेड़ते रहते हैं। उनको क्या कर दिया, कोई पत्थर उठा के मार दिया, कोई गाली दे दी, उनको छेड़ दिया, उनको बुला दिया, उनके साथ मजाक शुरू कर देते हैं। लेकिन क्योंकि उनका दिमागी तवाज़ुन तो सही होता नहीं। मैं एक मतलब डैमेज जो बंदा होता है, पागल जिसे हम कहते हैं, तो उस बंदे की बात करूँ जिसका दिमागी तवाज़ुन जो है ना सही नहीं होता। तो हमें इस तरह के जो बंदे हैं उनको क्या करना चाहिए, उनसे अपनी हिफाजत करनी चाहिए। उनको ना छेड़ना चाहिए, ना कोई पत्थर मारना चाहिए, ना कोई उनके साथ मजाक करनी चाहिए, क्योंकि अगर उनका दिमाग पहले ही उल्टा हुआ पड़ा तो फिर दोबारा उनका और ज़्यादा उल्टा होगा तो फिर हमारी शामत आ जाती है। तो जैसा कि आपको पता है कि गुजरांवाले में एक वाक़या पेश आया है 3-4 दिन पहले। वहाँ पे एक पागल आदमी था जिसने तकरीबन 9 या 8 बंदों की क्या कर दिए, उनकी डेथ करवा दी, उनको कत्ल कर दिया है। 8 बंदों की डेथ हो चुकी है। 9वां बंदा जो है उनका कहा जा रहा है कि वो ज़ख्मी है। तो एक आदमी है, वो क्या है, पागल है और उसका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है। वो क्या करता है, उसके हाथ में एक गन है और इसके अलावा कोई जिस तरह हम आरी जिसे हम कहते हैं वो है, या इस तरह के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पुलिस वाले बाद में उसको क्या कर इकट्ठा करके एक गट्टू में डाल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें उसके हाथ में थी उसके पास, और उसने पबजी के तरीके से, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा पबजी खेलते रहते हैं और पबजी की वजह से कुछ पागल भी हो चुके हैं। तो उस बंदे ने पबजी के तरीके जिस तरह पबजी लोग खेलते हैं और निशाने बनाते हैं और ये क्या करते हैं, बंदूकें वगैरह, ये फ़लाँ किस्म की बंदूक है, ये फ़लाँ किस्म के उठाते हैं और गन वगैरह और उनको गोलियां वगैरह मारते रहते हैं। तो इस तरह शायद वो पबजी देखता रहा या किसी के साथ बैठ के देखता रहा। तो उसने आयकारी थी, उसके बाद गन थी, उसने उन पबजी की जो गन्ने होती हैं उनका जो नाम होता है, अपनी जो गन थी उनके पास, उसको वो पबजी वाले उसने नाम दिए और उसने क्या किया, इंसानियत के साथ पबजी खेलना शुरू कर दी। आप अंदाज़ा करें कि उस शख्स ने पबजी की तरह गेम खेली को उसको ये लगा कि मैं पबजी खेल रहा हूँ, और उसने 8 बंदों का कत्ल कर दिया। गुजरांवाले में एक गांव है वहाँ पे, और उसने पूरे 8 बंदों को कत्ल कर दिया। और फिर होता ये है कि पुलिस वालों ने उनको पकड़ा, और जो गांव वाले वो ये कह रहे हैं कि जो पुलिस वाले हैं उन्होंने इसको पकड़ा और क्या कर दिया, और छोड़ दिया, उसको बरी कर दिया कि आप बरी हो, आप जा सकते हो। लेकिन जब पुलिस वालों से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात हुई नहीं है, ना हमने उसको पकड़ा है और ना हमें कुछ पता है। अगर हम इसको पकड़ते तो हम क्यों छोड़ते? जिस शख्स ने 8 बंदों का कत्ल कर दिया हमने उसको क्यों छोड़ना है? हम तो उसको नहीं छोड़ सकते। लेकिन जो गांव वाले हैं वो सारा गांव कह रहा है कि जो हमारे पुलिस वाले हैं जो यहाँ के इलाके के हैं, SHO साहब हैं, तो उन्होंने इस बंदे को पकड़ा और छोड़ दिया है। और ये पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि वो बंदा क्या है, पागल है, दिमागी तवाज़ुन जो है ना उसका वो सही नहीं है। लेकिन फिर वो ये बात सामने आती है कि अगर पुलिस वालों ने पकड़ा और उसको छोड़ दिया और उन्होंने ये कहा कि इसका दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है, अगर दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है तो वो उसकी कोई मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाएं, किसी डॉक्टर से बात करें, उसको किसी अच्छी सी अस्पताल में क्या करें, दाखिल करवाएं। ये तो कोई बात नहीं है कि उनको छोड़ दिया जाए। वो शाम को आया और तो वहाँ के जो गांव के लोग हैं वो सारा इल्ज़ाम पुलिस वालों पर डाल रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं क्योंकि जब जेब में हरे पीले नीले नोट जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, जिस तरह वो कहते हैं कि नसीब बनाना पड़ता है, तकदीरें बदलनी पड़ती हैं, तो फिर इंसान अपनी तकदीर खुद ही बदल देता है। तो वो गांव वाले कह रहे हैं कि जब इनकी जेब में नीले पीले हरे नोट गए तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। और क्या कहा, क्योंकि वो पीछे उनके वो जो था पागल था भी सही या नहीं था, तो उन्होंने पागल का बहाना बना के उसको छोड़ दिया। तो वो पीछे कोई फैमिली थी, कोई अथॉरिटी वाली, उन्होंने इतना ज़्यादा पैसा दिया, इस जो पुलिस वाले उनका इतना मुँह भरा कि उन्होंने 8 बंदों का कत्ल उसने किया हुआ था, और उस मुजरिम को क्या गया उन्होंने बरी कर दिया, छोड़ दिया कि ये क्या है, पागल है।
अगर वो पागल है, आपने उसको छोड़ना चाहते हैं तो उसको वो उसकी मेडिकल रिपोर्ट जो है ना वो जमा करवाएं और उसको क्या करें कि अच्छी से अस्पताल में दाखिल करवाएं। ये तो नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाए ताकि वो जाके फिर दूसरे ये दरिंदगी जा ये दिखाइए और जगह भी ये दिखाता फिरे, दूसरों लोगों की जान का नुकसान कर दे। तो हमारी जो पुलिस है, एक तो ये टाइम पे आती नहीं है, हमेशा लेट ही आती है, और दूसरी बात ये कि जब ये अगर कोई मुजरिम ये पकड़ भी लें तो जैसे मैंने बताया कि जब इनकी जेब में हरे पीले नीले नोट जाते हैं तो फिर क्या होता है कि मामला साफ़ हो जाता है। वो आपस में फिर डिस्कस करके बरी कर दे। आप अंदाज़ा करें कि उन बंदों को जिसने कत्ल किया और उनमें से एक शख्स ऐसा था जिसको उसने क्या पेट्रोल पंप पे जाके उसने कत्ल किया और वहाँ पे अपनी वो जॉब कर रहा था। आप सोचें कि उनमें जो लोग जिनका पीछे ख़ानदान था, जिनके बच्चे थे छोटे, उस पागल ने उनको कत्ल कर दिया, तो अब वो पीछे वालों पर क्या गुजर रही होगी। जो माएँ अपने बेटों की वजह से इतनी रो रही हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उनकी हालत देखें तो वो क्या, उनके जो दर्द है, जो जज्बात हैं, आप खुद ही स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह वो रो रही हैं। लेकिन हमारे पुलिस वालों ने क्या किया, उसको बरी कर दिया है ये कह के कि ये पागल है। लेकिन जो पुलिस वाले हैं वो ये मौक़िफ़ दे रहे हैं कि हमने उसको पकड़ा ही नहीं है, वो हमारे हाथ में ही नहीं आया। ये सारे के सारे गाँव वाले ऐसे झूठ बोल रहे हैं। लेकिन वो गाँव वाले कहते हैं कि सारा का सारा गाँव क्या झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ आप सच्चे हैं। वो गांव का एक एक शख्स कह रहा है कि यहाँ पे डीपीओ भी आया है, यहाँ पे एसएचओ भी आया है, ये सारे पुलिस वाले आए हैं। सिर्फ अब वो जो सामान था वो इकट्ठा कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि उसको समेट के जा रहे हैं, लेकिन उस बंदे को उन्होंने छोड़ दिया है ये कह के कि ये पागल है। अब कोई पता नहीं है वो कहाँ गया है, किधर गया है, कहाँ है, नहीं है कुछ भी। लेकिन जो पुलिस वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने उसको पकड़ा ही नहीं है, गाँव वाले झूठ बोल रहे हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 8 बंदों का कत्ल किया उस बंदे ने और वो कैसे फ़रार हो गया। 8 बंदों का कातिल वो फ़रार हो गया, और जबकि उसका दिमागी तवाज़ुन भी सही नहीं है, ये कहना उन्होंने कहा है। वो तो एक मतलब दिमागी तवाज़ुन जिसका सही होता है, अच्छा भला इंसान होता है, चलो वो तो कहीं छुप जाता है, बैरून मुल्क चला जाता है, इधर उधर कुछ भी हो सकता है, कोई भी वो मतलब कर सकते हैं। लेकिन एक बंदा जिसका आप कह रहे हैं कि वो है ही पागल, जिसके दिमागी तवाज़ुन ही सही नहीं है, उसको क्या पता कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। जब उसको ये नहीं पता चला, उसने पबजी के स्टाइल में 8 बंदों का कत्ल कर दिया, तो फिर वो कहाँ छुप सकता है, कहाँ भाग सकता है। वो फिर हमारी पुलिस के ही हाथ है। इन्होंने उसको क्या किया कि बरी कर दिया, कि उनको छोड़ दिया, उसको जाने दिया, ये नहीं कहा कि इसको पकड़ा जाए। तो ये सूरत हाल सामने आई है फ़िलहाल। लेकिन अभी तक मामला चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल कुछ पता नहीं चला कि मतलब क्या वाकई वो पागल था या नहीं था, क्योंकि गांव की जो औरतें हैं वो ये कह रही हैं कि ये जो 8 कत्ल हुए हैं इसमें उस एक बंदे का कसूर नहीं है, इसमें पूरी इंसानियत का कसूर है। ये जितने पुलिस वाले हैं ना, इनका तो स्पेशली कसूर है, इन्हीं ने मारा है हमारे उन 8 बंदों को, उस एक ने नहीं मारा। जब ये आवाज़ ही नहीं उठा रहे, उसको पकड़ा और छोड़ दिया। हमारा मीडिया खामोश है, हमारे सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस न्यूज़ चैनल वाले सारे खामोश हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ़ एक कातिल नहीं, सारी की सारी इंसानियत कातिल है। और पुलिस वालों का हाल आप देख लें कि उन्होंने उसको पकड़ा और बरी कर दिया कि ये पागल है। वो चाहे पागल था या कुछ था, तो उसको बरी नहीं करना चाहिए था, उसको किसी अच्छी जो मेडिकल हस्पताल है वहाँ पे उसको क्या करना चाहिए था, उसको एडमिट करवाना चाहिए था, उसका बयान लेना चाहिए था। ये क्या बात हुई कि वो पागल और उसको छोड़ दिया। तो ये सूरत हाल है। और उस बंदे ने आप देखें कि पबजी वो ने इतना हमारे दिमागों पर उसने दम कर रखा है, पबजी ने इतना हावी हो गया कि लोग अब इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। किस स्टाइल में? पबजी के स्टाइल में। उसने 8 बंदों को पबजी के स्टाइल में कत्ल कर दिया। बाकी आने वाली रिपोर्ट में हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।